आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब तो समझते ही होंगे। मान लो हमने किसी पार्टी को उधारी पे सामान दिया, क्रेडिट पे सेल किया, उसको हमने 15 डेज का टाइम दिया। अगर 15 दिन में उसने पेमेंट नहीं किया तो जितने दिन के बाद वो पेमेंट करेगा हमको क्या चाहिए? हर दिन का इंटरेस्ट चाहिए। या मान लो कि हमने बैंक से लोन कराया, लोन हमने लिया था 1 साल के लिए, हमने लोन चुकता कर दिया 3 ही महीने में। तो हमें देखना है कि अगर हम 3 महीने में लोन चुकता कर दिए तो टोटल हमको कितना लोन पे करना पड़ा, हर महीने हमें कितना पड़ा। अगर मुझे ये सारा कैलकुलेशन देखना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। तो चाहे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हो या इंटरेस्ट हम किसी से ले रहे हो, अगर इन दोनों का हमें इंटरेस्ट और कैलकुलेशन अगर देखना हो अपने कंपनी के अंदर, तो इसके लिए मुझे अपने कंपनी अकाउंट में जा कर के एक फीचर को एक्टिवेट करना होता है जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को। मुझे तो नहीं लगता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता क्या है ये समझने में दिक्कत है आप लोग को। समझ रहे हो ना? मान लीजिए कंपनी बनाता हूं मैं नया, क्योंकि पहले से जो भी एंट्री है उसको समझने में थोड़ा क्या है, बस एक एंट्री हम करेंगे बिजनेस स्टार्ट करने का। क्रिएट कंपनी और डेमो इंटरेस्ट कैलकुलेशन। डेमो आईसी के नाम से एक कंपनी हमने बना लिया, बोरिंग रोड, इंडिया बिहार कंट्रोलिंग। हो गया, डेमो आईसी के नाम से कंपनी बनी। अब इस कंपनी में एक काम करना है, सबसे पहले पूंजी लगानी है। तो पूंजी लगाने के लिए क्या करना होगा? ऑल्ट सी कर लूँ, क्योंकि पहले से बना हुआ तो लेज़र है ही नहीं। सॉरी, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल ही जाएगा। और 5 लाख ही लगाता हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। और कैश क्या होगा? डेबिट होगा। चलिए नरेशन वगैरह भी हम लोग साइड करते हैं। हो गया यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करंट कैपिटल अकाउंट 5 लाख और करंट एसेट्स। अब अगर हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे तो ये बढ़ेगा ही ना, घटेगा थोड़ी ना। इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना। अब क्या करना है इसके बाद? अभी हमें डायरेक्ट देखना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या देखना है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे हम 2 एंट्री दिखा देते हैं। एक एंट्री सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट लेने वाला देख लेते हैं और एक देने वाला देख लेंगे, तो दोनों कवर हो जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले कहाँ चलना होगा? कंपनी फीचर्स में आइए, अकाउंटिंग फीचर्स में आइए। हमने ये सारे ऑप्शंस आपको कल बताए थे। आप लोगों से रिकॉर्ड में नहीं किया था, बट आप लोगों से करवाया था इंडिविजुअली कि मेंटेन अकाउंट ओनली का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, यूज़ इनकम एंड एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब होता है। मल्टी करेंसी भी मैंने दिखाया था बनवा करके आप लोगों को। बिल वाइज बिल डिटेल्स भी किया था। आज हम लोग देख लेते हैं कौन सा। इवन कि इसके आगे भी हमने कुछ ऑप्शंस देखा था, लाइक रिवर्सिंग जनरल वाउचर्स हमने आपसे करवाया था। अभी हम लोग बजट एंड कंट्रोल भी बताए थे। कल बताए थे मेन आपको क्रेडिट लिमिट सेट करना। क्या बताए थे? कि कोई भी अगर हमारा कस्टमर है तो उसको मैक्सिमम कितने तक का क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं ताकि उससे ज़्यादा का, जैसे बहुत लोग होता है ना कि पुराना उधारी दिया नहीं फिर नया उधारी लेने आ गया, तो उसको हम सॉफ्टवेयर में एंट्री करते वक्त दिखा देंगे, देखो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर ही जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कैसे बिल बनेगा? मतलब पुराना बिल पहले चुकता कीजिए तो नया फिर बिल बन पाएगा। नहीं, ऐसा किए थे क्या कल हम लोग? 50,000 का क्रेडिट लिमिट सेट किए थे, और अगर 50,000 जैसे एक्सीड कर रहा था तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था एंट्री, और जैसे ही हम 50,000 तक का बिल बना रहे थे तो एक्सेप्ट हो रहा था। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ क्या करेंगे? यस कर लेंगे, यस कर लेंगे इन दोनों ऑप्शन को। कौन कौन सा दोनों ऑप्शन को? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और एडवांस पैरामीटर्स, दोनों को यस करके कंट्रोल ए सेव कर लिए। अब हम आते हैं कहाँ पे? अब यहाँ मुझे क्या करना है? लेज़र बनाना है। क्या बनाना है? लेज़र बनाना है। मान लो कि एक बंदा है जिसको हमको सामान बेच रहा है, तो पहले सामान कुछ होना भी तो चाहिए अपने पास, ठीक है? कुछ सामान के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं?
स्टॉक एक बना देते हैं, ज़्यादा नहीं, एक स्टॉक बनाता हूँ मैं, लैपटॉप और ऑल्ट सी PPCS एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक सप्लायर और एक कस्टमर, दो का लेज़र बनाते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए वापस कहाँ आएंगे, यहाँ, और मान लो एक सप्लायर का बनाते हैं, कस्टमर का, SUP सप्लायर के लिए नाम आप कुछ भी रख लीजिएगा। इसको किस में डालूंगा मैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालूंगा, मेंटेन बिल बाई बिल, हाँ ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड लेने में नहीं रखे तो ज़्यादा बढ़िया है, मतलब कितने दिन के लिए उधार हमें वो देगा वो बात यहाँ पे डालनी है, 10 डेज 15 डेज, चलो 15 डेज का देगा। क्या क्रेडिट लिमिट चेक करना है ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, बोले हाँ करना है। क्या इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब इंटरेस्ट देना भी है, नहीं इंटरेस्ट इसको नहीं देना है, इंटरेस्ट लेते हैं अभी हम लोग सिर्फ, तो इसमें क्या कर रख लेते हैं अभी, नो कर लें, यस कर लें, अगर चाहो तो इस पर भी कर सकते हो यस। अब पूछेगा यहाँ क्या करना है, वाई ओवरराइड पैरामीटर, बोलेंगे नहीं कोई पैरामीटर ओवरराइड नहीं करना है, कुछ भी नहीं, नथिंग। अब यहाँ पे कितना देना पड़ेगा बंदे को, 10 देना पड़ेगा, कितने मतलब किस साइकिल क्या होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, साल भर के हिसाब से, 30 दिन के हिसाब से, कैलेंडर मंथ के हिसाब से। कैलेंडर मंथ मतलब अगर मान लो 31 का ये महीना आ रहा है तो 31 दिन, 30 का होगा तो 30 दिन, 28 रहेगा तो 28 दिन, ऐसा कुछ। तो जनरली हम लोग रखते हैं 365 डेज पर ईयर के हिसाब से, यही ले लेते हैं। अब ये पूछ रहा है किस पे, क्रेडिट बैलेंस पे कि डेबिट बैलेंस पे कि सब पे, तो क्या लेंगे यहाँ पे, ना 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 ऑल पे लेंगे। अब क्रेडिट डेबिट का चक्कर यहाँ पे नहीं लगाना है। जैसे मान लो कि ये बंदा है, इसके यहाँ हमारा भी पैसा बाकी है, तो काट करके जो बचा गया उस पर लगेगा कि वो जितने का बिल था उतने पे लेगा, वो तो उसका जितने का बिल था उतना पे लेगा, हाँ उतना ही का लेगा। नहीं वो क्रेडिट का मतलब नहीं है बच्चा, ये क्रेडिट का ये मतलब यहाँ पे होता है कि मान लो कि एक बंदा है सप्लायर, उसके यहाँ मेरा किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कोई पैसा बाकी है, तो काट करके देना है, बोलेंगे नहीं, वो बोलेगा वो अलग हिसाब किताब है, आपको हमने ये सामान बेचा था इतने दिन का क्रेडिट, अगर नहीं किया तो इस पर आपको इंटरेस्ट देना है। तो मोस्टली हम लोग क्या यहाँ चूज करते हैं, ऑल बैलेंस, मतलब टोटल बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितने पे होगा, टोटल पे होगा। अब ये कह रहा है कि अप्लाई कब से होगा, मतलब हमेशा, मतलब पहले ही दिन से नहीं, जो ड्यू डेट है वो क्रॉस करने के बाद इंटरेस्ट लगेगा। मतलब बोले ना कि 15 दिन का देना है रिलैक्सेशन, तो 15 दिन पार करेगा उसके बाद ही टैक्स लगना चाहिए, सॉरी इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो क्या चूज करेंगे यहाँ पे, पास ड्यू डेट। अगर आपको लगता है कि पहले ही दिन से लगाना है तो ऑलवेज, तब ऑलवेज ले लीजिए, तब क्या ले लीजिए, ऑलवेज। तो अपने लिए पास्ट ले लेते हैं और दूसरे पे लगाना होगा तो हम लोग ऑलवेज ले लेंगे। चलो थोड़ा पार्सलिटी हो जाएगा इस बार। अब क्या करना है इसमें, कितने दिन, मतलब कितने दिन बिल डेट से कितने दिन पास होने पे, ये बताओ। 15 दिन का तो चाहिए ना अपने को, पास ड्यू डेट ऑफ, हाँ अब क्या डेट ऑफ, यहाँ क्या ले लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेबिलिटी, ये ऑप्शन चूज करेंगे, या ड्यू डेट ऑफ इनवाइस या रेफरेंस, क्या लेना है, तो जिस दिन से अप्लाई होगा ये ले लेता हूं मैं। अब राउंडिंग मेथड बोलता है कि मतलब पैसा के भी काउंट करना है, रुपया को तो काउंट कर ही रहे हैं, नहीं हमें पैसे को काउंट नहीं करना। जैसे कि लाइक कि किसी का होता है 100 रुपये 87 पैसे, तो उसको राउंड करके 101 रुपया कर दें, बोलेंगे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लें, कंट्रोल ए कीजिए, हो गया। एक हम लोग बनाते हैं क्या, कस्टमर का, कस्टमर को किस में डालूंगा मैं, डेटर्स में डालूंगा, ठीक है। कितने दिन के लिए देना है इसको 7 डेज के लिए देना है, चलो इसको भी 15 दिन के लिए रिलैक्सेशन दे देता हूँ। करना है तो बोलेंगे हाँ करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हाँ करना तो है, इसी पे तो करना है। क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं। यहाँ क्या लगाना है, 10%। क्या लेंगे, 365 दिन के हिसाब से, ऑल बैलेंस पे लगाएंगे। हमेशा के लिए लगा दूँ, चलो हमेशा के लिए लगा देता हूँ। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड रेफरेंस डाल देता हूँ। इससे ये होगा कि बिल डेट के हिसाब से जाएगा, बिल डेट के हिसाब से जाएगा, और ये होगा कि जिस डेट्स पे ट्रांजेक्शन हुआ है उसी डेट से जाएगा।
और ये होगा कि नहीं, जो आपने यहाँ सेट किया है अभी उसके हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो हम तो ऑलवेज ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस एंड रेफरेंस ले लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट कर लेना है। कंट्रोल ए से क्या करेंगे, इसे हम सेव कर लेंगे। चलिए, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट किया और उससे रिलेटेड क्या बना लिया, लेज़र भी बना लिया। अब एंट्री करनी है, ठीक है, तो हम सामान खरीदते हैं। एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, सामान खरीदना होगा। कहाँ पे, यहाँ आकर के। अब इसमें से हमें सॉरी F9 ना, सामान खरीदना है, तो 11 नंबर, चलो ठीक है। किस पार्टी से ख़रीदना है, तो सप्लायर से। क्या ख़रीदना है, अच्छा वो तो बना हुआ ही नहीं है, परचेज अकाउंट, अंडर क्या जाएगा, परचेज अकाउंट। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, नहीं परचेज पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, वो हमने किस पे लगाना था, पार्टी पे लगाना था, जो ऑलरेडी लगा दिया हूँ। अब ये पूछ रहा है क्या क्या खरीदना है, तो ऑब्वियसली एक ही स्टॉक है मेरे पास, 12 पीस ले रहा हूँ। रेट क्या रख लेता हूँ मैं इसका, 20,000 के हिसाब से। तो ये माल हमने खरीद लिया कितना, 1 अप्रैल को, नहीं, अच्छा अब हम माल को बेच लेते हैं। तो माल को बेचने के लिए फिर क्या करते हैं, F8 और 11 डाले थे ना, इसका 22 डाल देते हैं। और यहाँ बेचेंगे किसको आप, कस्टमर को। और सेल्स का लेजर नहीं है, सेल्स अकाउंट, अंडर क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, टाइप्स ऑफ लेजर कुछ नहीं, नॉट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल। क्या बेच रहे हैं आप, लैपटॉप बेच रहे हैं, कितना, मान लीजिए 10 पीस बेच रहे हैं आप, क्या रेट रख रहे हैं इसका, 30,000 रुपये। एक्सेप्ट कर लूँ कि 2 अप्रैल को बेच दें, नहीं 1 ही अप्रैल को खरीदे, 1 अप्रैल को मान लो बेच दिया, हटाओ। अब चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, यहाँ आते हैं तो लाइबिलिटीज़ क्या दिखा रहा है, 2,40,000 का, बिल्कुल सही बात है, ये देना है हमको अपने सप्लायर को। प्रॉफिट कितने का दिखा रहा है, तो 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट भी आपने कमा लिया बेच करके, चलिए ये भी सही बात है। आपके पास अभी माल कितने का पड़ा हुआ है, 40,000 का, सेल कितने का आपने कर लिया है, 3,00,000 का, और आपके पास आपके कस्टमर्स का कितना पैसा बाकी है, 3,00,000 रुपया है ना। यहाँ पे 40,000 का माल पड़ा हुआ है, 3,00,000 का कस्टमर क्या बाकी है, और 5,00,000 आपके कैश में पड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, टोटल 8,40,000 का एसेट है आपके पास करेंटली। मान लीजिए कि आपका कस्टमर आपको पैसा देने आ रहा है, आपका कस्टमर आपको पैसा देने आ रहा है, लेकिन वो 15 दिन के बाद पैसे देने आ रहा है। मान लीजिए आपको 1 मई को पैसा देने आ रहा है, तो कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये देखना है ना मुझे, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, बड़ा आसान है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे डिस्प्ले पे, यहाँ ना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ ना होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, हो सकता है जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। फिर से कहाँ जाना होगा, सबसे पहले डिस्प्ले, कहाँ जाना होगा, फिर कहाँ जाना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फिर कहाँ जाना होगा, गेस करो तो इसमें से इंटरेस्ट पेएबल, नहीं 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 रिसीवेबल, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, लेना है ना। देने वाला देखना होगा तो पेएबल पे जाएंगे, लेने वाला देखना होगा तो रिसीवेबल पे जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल पे आते हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पता है क्यों नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने पीरियड नहीं चेंज किया। अभी 1 अप्रैल से है ना, F2 बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ पे हम लोग डालते हैं 1 अप्रैल, तो डाल नहीं सकते हैं, 1/5 ऑनवर्ड हमको दिखाओ। तो 1/5 ऑनवर्ड आपको कितना देना पड़ जाएगा, 1232 रुपये 88 पैसे देने पड़ जाएंगे, 1232 रुपये। अब ये इंटरेस्ट किस पे दिखा रहा है, हाँ 8,40,000 पे, ये तो गड़बड़ है। हमें किसका देखना है, हमें देखना तो इसका नहीं ना था। अच्छा F2
मान लो 1 अप्रैल से हमको चाहिए कितने तक का, 1 मई तक का चाहिए। लेज़र में आ जाओ। लेज़र कौन सा था हमारा, सप्लायर का ना, नहीं कस्टमर का था। कस्टमर वाले में कुछ दिखा रहा है, अभी नहीं दिखा रहा है। F2 करूँ ना, 1 अप्रैल से 1 मान लो 1 मई तक दिखाओ मेरे को। तो 1 मई तक भाई साहब को कितना देना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा इनको 1232 रुपये 88 पैसे, 3 लाख। क्या इतना इनको क्या करना होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप डिटेल और देखना चाह रहे हो तो यहाँ क्लिक करो, कंट्रोल F1, तो आपको पूरा डिटेल के साथ बता देगा। अब बताओ इनका 17 अप्रैल से क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनना शुरू होगा। 1 मई के ट्रांजैक्शन हुआ था, 15 दिन तक का लिमिट था, और उसके हिसाब से इनका क्या बन जाएगा, 10% के हिसाब से 3 लाख का इतना बन जाएगा। बाकी होगा इतना, देख लो कैलकुलेट कर। बहुत सारा ऑनलाइन कैलकुलेटर है, एक्सेल में भी आपने पढ़ा होगा। अब देखो ये देखना तो आ गया हमें। अच्छा मान लो ये 1 मई को पेमेंट नहीं कर रहा है, सपोज ये बोलता है कि हम आपको 1 जून को पेमेंट करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम यही डेट रखेंगे और 1/6 डाल देते हैं। तो 1/6 तक भाई साहब का इंटरेस्ट बढ़ के क्या हो जाएगा, 3780 रुपया हो जाएगा। टोटल कितने दिन का इंटरेस्ट इनका बन रहा है, 46 डेज का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट इनका बन जाएगा। 10% डेली 10% इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एक्सेल में पढ़ा था, PMT फार्मूला ये सब कुछ पढ़ा था कि नहीं, तो सब खा पी गया। तो जब इंटरेस्ट लगता है तो इंटरेस्ट आपका ईयरली लग रहा है, तो ईयरली 10% है तो डेली 10% थोड़ी रहेगा, डिडक्ट होगा ना। इसलिए वहाँ डिवाइड करते हैं किससे, हम 12 से। तो अभी के लिए क्या करना है मुझे, अब इसका पेमेंट सेटलमेंट करना है। इसका हमें पेमेंट, अभी तो बस देखना आ गया है कि इंटरेस्ट कैसे देखेंगे कि कितना लग रहा है उसके ऊपर, लेकिन अगर इंटरेस्ट के साथ उसका बिल बनाना हो तो अभी देखो, अभी क्या मसला क्या आएगा मैं बता रहा हूँ। मान लो आप पैसा लेने जा रहे हो, या फिर चलो मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ आपको। अभी ये 3 लाख दिखा रहा है, ये तो गड़बड़ है ना। अभी ये 3 लाख ही दिखा रहा है। इवन कि मैं डेट भी चेंज कर दूँ ना कि ये बंदा 1/7 को पेमेंट करने आ रहा है, तो भी इसका क्या दिखा रहा है, बिल, जबकि यहाँ तो बिल ज़्यादा दिखाना चाहिए था, नहीं। तो इवन कि अब आओ समझाने के लिए यहाँ हम लोग जा रहे हैं रिसीट वाउचर पे, समझना मेरी बात को। और अगर मैं यहाँ पे सप्लायर पे जा रहा हूँ तो सप्लायर पे क्या दिखा रहा है अभी ये, अच्छा सप्लायर नहीं, हमें तो किससे चाहिए, सॉरी पैसे चाहिए ना, कस्टमर से। तो कस्टमर का बिल क्या दिखा रहा है इसका, जबकि दिखाना क्या चाहिए था, इंटरेस्ट के साथ दिखलाना चाहिए था। वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई, उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो सीखे हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करना, नहीं तो पहले इतना कर लो, तो कल करवाते हैं क्या, नहीं तो टाइम बहुत एक्सीड कर जाएगा। डेबिट नोट बताए हैं ना, यस। हाँ, तो इतना कर लोगे कम से कम, यहाँ तक करके रखना, गड़बड़ नहीं करना है।